बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। सत्तारूढ़ एनडीए ने इस बार 160 पार का एक बड़ा टारगेट तय किया है। ये 243 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 2/3 बहुमत के बराबर है। लेकिन राजनीतिक समीकरण, जातीय गणित और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उभरने से ये लक्ष्य उतना आसान नहीं जितना दिखता है। कुछ वैसा ही हाल है जैसा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार नारे का हुआ था, जो आखिर में 293 सीटों पर ही थम गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे से कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है, हम बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और इशारा करती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को मामूली अंतर 125 बनाम 110 सीटें से हराया था। अब की बार जनता के बीच बेरोजगारी, पलायन और विकास ठहरने की बातों से नाराजगी झलक रही है। इस बार का सबसे दिलचस्प फैक्टर है प्रशांत किशोर पीके की जन सुराज पार्टी। इस बार पीके सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि 150 सीटों पर वे सीधी लड़ाई में हैं। उनका फोकस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और क्लीन पॉलिटिक्स पर है और यही बात एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट शेयर को काट सकती है। पटना और बेगूसराय में जन सुराज की रैलियों में दिखी भीड़ ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर जरूर है। बिहार की राजनीति अब भी जाति आधारित है। एनडीए ने ज्यादातर उम्मीदवार राजपूत और पिछड़ी जातियों से दिए हैं, जबकि आरजेडी अपने पुराने यादव मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। महिला वोटर्स ने साल 2020 में एनडीए को जीत दिलाई थी। इस बार भी महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। एनडीए ने इस बार 35 महिला उम्मीदवार उतारी हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपये की मदद का वादा किया है। एनडीए के अंदर भी सब कुछ सहज नहीं है। बीजेपी और जेडीयू को 101 से 101 सीटें दी गई हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी को 29 सीटें मिलना जेडीयू को अखर रहा है। इसके अलावा बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की गई 68 विधानसभा क्षेत्रों को दोबारा अपने पक्ष में रखना बड़ी चुनौती है। बिहार में किसी भी गठबंधन ने 200 सीट का आंकड़ा आखिरी बार 2010 में पार किया था, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं। 2015 में नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर 178 सीटें हासिल की थीं, यानी 160 पार का सपना 15 साल पुराना रिकॉर्ड दोहराने जैसा है। राज्य में बेरोजगारी अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, लेकिन जनता के मन में भरोसा कम है। सोशल मीडिया पर चल रहे मीम्स और रील्स दिखाते हैं कि युवा अब वादों से ज्यादा ठोस काम देखना चाहते हैं। पहले चरण की 121 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अगर एनडीए 122 से ऊपर जाता है तो नीतीश कुमार 5वीं बार सत्ता में लौट सकते हैं। लेकिन अगर वोटों का थोड़ा भी झुकाव हुआ तो 160 पार भी 400 पार की तरह एक सपना बन सकता है।